34 है, यूनिट नंबर 2, एक्सरसाइज 2.2, क्वेश्चन नंबर 18 में फर्स्ट पार्ट 2 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट के फोकस करते हैं। हमने साबित करना है कि ए इनवर्स का होल इनवर्स इक्वल होता है ए के। किसकी इक्वल होता है? ए के साथ इक्वल होता है। हमें पता है कि ए का जो इन्वर्स है, आपको पता होना चाहिए कि ए इन्वर्स क्रॉस ए किसकी इक्वल होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्योंकि देखिए अब दोनों अतराफ पे अप्लाई करें ए इन्वर्स का होल इन्वर्स। क्या हमने अप्लाई किया? दोनों अतराफ पे अप्लाई किया ए इनवर्स का होल इनवर्स। यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इस साइड पे अप्लाई होगी, ए इनवर्स का होल इनवर्स। ठीक हो गया? सॉरी, हाँ सही है, ठीक था। ए इनवर्स का होल इनवर्स क्रॉस ए इनवर्स, ये बड़ा ब्रैकेट ए बार हो जाएगा, इक्वल टू ए इनवर्स। जब आइडेंटिटी से मल्टीप्लाइड होगा तो हमें पता है कि उससे ए इनवर्स का होल इनवर्स, यानी दोबारा अपना मैट्रिक्स आएगा। अब लेट ले सपोज कर ले कि ये ए इनवर्स बी की इक्वल है, तो क्या होगा? बी इनवर्स क्रॉस बी किसके साथ इक्वल आ जाएगा? ए इनवर्स का होल इनवर्स के साथ। अब देखिए ये ऊपर से हमने एक रिज़ल्ट पढ़ा है कि जब भी इन्वर्स विद मैट्रिक्स होता है उससे हमेशा क्या आता है? आइडेंटिटी। इसका मतलब है कि ये असल में आइडेंटिटी थी, तो इसको मैं इस तरह भी प्रोसीड कर सकता हूँ। वैसे मैंने दिखाना था आपको, क्रॉस ए इक्वल टू ए इनवर्स का होल इनवर्स। यहाँ तक ओके। इसका मतलब है कि ए इनवर्स का होल इनवर्स ये इक्वल आ जाएगा ए के साथ। सिमिलरली आप, चूँकि प्रॉपर्टी तो इस तरह है ना, ए इनवर्स क्रॉस ए इक्वल टू ए क्रॉस ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। सिमिलरली इसको यूज़ करके भी आप ये रिज़ल्ट लेके आ सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अब मैं आता हूँ सेकंड पार्ट के ऊपर। किस पार्ट के ऊपर आते हैं? सेकंड पार्ट के ऊपर। सेकंड पार्ट क्या है कि ए बी का होल इनवर्स इक्वल होता है बी इनवर्स ए इनवर्स के साथ। इसका भी बड़ा सिंपल सा प्रूफ होगा, आसान है इसकी प्रूफ में। यानी मतलब ये बना, देखिए इस रिज़ल्ट को मैं यूज़ करूँगा, ए क्रॉस ए इनवर्स या ए इनवर्स डॉट ए का रिज़ल्ट अगर आई, ये किसकी इक्वल होता है? हमेशा आई की इक्वल। इसका मतलब ये बना, अगर मैं इस तरह से कर दूँ, ये साइड ले लूँ, बी इनवर्स ए इनवर्स के साथ अगर ए बी मल्टीप्लाइड कर दो, ठीक है, और या बी इनवर्स ए इनवर्स के साथ ए बी मल्टीप्लाइड कर दो, अगर रिज़ल्ट किसके बराबर आ जाए? आइडेंटिटी के साथ, तब हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि ये टारगेट मैंने लेके आना है। सबसे पहले इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से आई लेके आते हैं। कंसीडर कर ले कि ए बी इंटू बी इनवर्स ए इनवर्स, इससे हमने आई लेके आना है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के मुताबिक ये बाहर आ जाएगा, ए इंटू बी बी इनवर्स। यहाँ पे मैंने एसोसिएटिविटी यूज़ की, तो ए बी इनवर्स ए इनवर्स। अब देखिए इन दोनों से आइडेंटिटी आएगी, ठीक हो गया, डॉट ए इनवर्स आ जाएगा। फिर आइडेंटिटी जिससे भी मल्टीप्लाइड हो जाए उसे तो हमें पता है कि अपने मैट्रिक्स आते हैं, तो ए डॉट ए इनवर्स आएगा। क्लियर? तो ये ए बी है, ए बी इंटू बी इनवर्स ए इनवर्स, इससे दोबारा आइडेंटिटी आएगी, ठीक है। ये फर्स्ट साइड हमने, फर्स्ट टारगेट हमने अचीव किया। अब सिमिलरली
दूसरी साइड से भी कर लेते हैं, बी इनवर्स ए इनवर्स, दूसरा साइड लेते हैं ए बी। अब देखिए एसोसिएटिविटी अप्लाई होगी, ये दोनों अंदर आ जाएंगे, ए इनवर्स ए आ जाएगा साइड पे भी, तो बी इनवर्स ए इनवर्स साइड पे ए भी हैं, इससे आइडेंटिटी आ जाएगी, तो बी डॉट आई डॉट बी इनवर्स आ जाएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं। अब बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स इंटू ए बी, इससे बी आ जाएगा, ठीक है, तो बी इनवर्स, तो बी इनवर्स ए इनवर्स का इंटू ए बी, इससे दोबारा आइडेंटिटी। अब अगर आप दोनों टारगेट ऊपर वाले टारगेट को देखो, मैं अचीव कर चुका हूँ, हैंस हम लिख सकते हैं ए बी का होल इनवर्स इक्वल आएगा बी इनवर्स ए इनवर्स। ठीक होगा, मैथमेटिकल रिजल्ट तक कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये वीडियो नंबर 34 थी, कौन सी थी? 34।